महिषासुर सामान्य असुर था नहीं। देवलोक को अपना अधीन में रखना ये भी सामान्य सी बात है नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और इंद्रदेव को परास्त करना ये भी सामान्य सी बात है नहीं। जो असुर होते हैं वो लोग धर्म अधर्म का बात जानते नहीं। उनका लक्ष्य सिर्फ विजय। देवताएं महिषासुर से युद्ध करके थक चुके हैं। अपना राज्य में, अपना साम्राज्य में रहने के लिए, स्वर्ग लोक में रहने के लिए अपना अधिकार भी खो चुके हैं। सृष्टि का जो आधार है वो दो एनर्जी में है। एक है मस्कुलिन एनर्जी और एक है फेमिनिन एनर्जी। जो मस्कुलिन एनर्जी है वो लगभग खत्म हो चुका है, बचा था फेमिनिन एनर्जी। सृष्टि का आधार फेमिनिन एनर्जी में है। सृष्टि का आधार दो एनर्जी में है, एक है मस्कुलिन एनर्जी और एक है फेमिनिन एनर्जी। फेमिनिन एनर्जी जो है इसके ऊपर देवताओं का ध्यान गया। वो भी बहुत पावरफुल एनर्जी है। चाहे पुरुष कितना पावरफुल दिखाई पड़े, कितना भी पावरफुल रहे, शक्ति का जो केंद्र है वो प्रकृति में है। इसलिए प्रकृति रिप्रोडक्ट कर सकती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो बात हो रहा है यहाँ, यह संतान जन्म का बात नहीं हो रहा है। प्रकृति में कांस्टेंट एनर्जी है। भले ही प्रकृति बदलती है लेकिन एनर्जी कांस्टेंट है। किसी भी थॉट को अगर नेचर के लिए आप छोड़ दिया, आपका थॉट को, आपका इमोशन को, आपका फीलिंग्स को पावरफुल बनाती है नेचर। नेचर में वो पोटेंशियल है, नेचर में वो ताकत है, वो बहुत कुछ करती है। साइक्लोन के टाइम आप समंदर को देखिए, नेचर का पावर का अंदाजा आपको हो जाएगा। पूरा समंदर को उखाड़ फेंकती है। सिर्फ पानी नहीं, सिर्फ समंदर नहीं, आकाश को भी और धरती को भी। नेचर कितनी बड़ी पहाड़ को खड़ा कर सकती है। वो नेचर है, उसका बनाया है। ये फेमिनिन एनर्जी का, स्त्री शक्ति का जो अंदाजा ये शिव जी को था। भगवान शिव संहार करता होते हैं और सृष्टि को संतुलित रखते हैं। वो देवी माता गौरी थी। वो जो देवी गौरी वो प्रकृति की ब्रह्मांडीय शक्ति को समेट के रखी थी। वो शक्ति को वो हासिल की थी अपना साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा वो हासिल की थी। ये प्रकृति का नियम है। सामर्थ्य हो या शक्ति या विचार, अगर ये धर्म का खिलाफ है, प्रकृति अपना दिशा बदल देती है। अगर आपका थट धर्म का साथ है, आपका सामर्थ्य धर्म का साथ देता है, वो पावर बढ़ती है। 1 गुना से 2 गुना, 2 गुना से 3 गुना, 3 गुना से 4 गुना बढ़ती है। आत्मा को छोड़ के बाकी सब प्रकृति का अधीन है। तो अब सोचिए प्रकृति कितना पावरफुल है। हमारा मन, विचार, एक्टिविटी, एक कर्म भी प्रकृति का अधीन है। आप कितना बड़ा पावरफुल पर्सन बने, ये भी प्रकृति का अधीन है। प्रकृति नियंत्रण में रखती है। जन्म से मृत्यु तक प्रकृति का नियंत्रण में है हम सब। वो देवी गौरी थी, वो एक माँ का फॉर्म में प्रकट हुई थी। देवताओं ने उस टाइम माँ का सम्मान उन्हें दिया था। मदर का जो फॉर्म है बहुत पावरफुल फॉर्म है, जो प्रकृति को हम मानते हैं। प्रतिपदा से लेकर 9वीं तिथि तक का उत्सव है नवरात्रि का उत्सव। अपना एनर्जी बढ़ाने का उत्सव है नवरात्रि का उत्सव। और 9 देवी का आराधना का पर्व है नवरात्रि का उत्सव। अधर्म के ऊपर धर्म का विजय का उत्सव है नवरात्रि का उत्सव। ये जो नवरात्रि का उत्सव है सिर्फ दांडिया गरबा का पर्व नहीं, ये सेलिब्रेशन का पर्व तो बिल्कुल है नहीं। साधु संत इस 9 दिन में बहुत कुछ हासिल करते हैं।
थोड़ा जानकारी मुझे मिला है, बहुत मुनि ऋषियाँ इस 9 दिन में सिद्ध हुए हैं। भगवान श्री राम जी के लिए इस 9 दिन बहुत खास था। उन्हें 9 देवी का आशीर्वाद मिला था। 10 महाविद्या के ज्ञान का बात आप लोग सुने होंगे। ये महाकाली जी का ज्ञान है, जो 10 महाविद्या का ज्ञान श्री गणेश जी को भी नहीं मिला था, माँ सरस्वती जी को भी नहीं मिला था। माँ दुर्गा 10 महाविद्या ज्ञान का अधिकारी थी। श्री राम जी हर दिन एक देवी को आह्वान करते हैं, एक देवी प्रकट हो जाती थी। ऐसे करके 9 दिन पूरा हुआ। भगवान श्री राम जी को असुरों का वध हुआ, श्री राम जी का जय जयकार हुआ। कहानी सबको पता है। देवताओं का जो अस्त्र शस्त्र था, सारी देवताओं का अस्त्र शस्त्र धारण करने की जो शक्ति है उनमें आ चुकी थी। यही बात थी। महादेव शिव ने 10 महाविद्या की जो शक्ति है महाकाली को दिया था, क्योंकि महाकाली जो थी वो 10 महाविद्या को धारण करने की जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वो हासिल की थी। पंच महाभूत की जो शक्ति है वो भी प्रकृति का शक्ति है। तो अनुमान लगाइए, स्त्री शक्ति, नारी शक्ति या प्रकृति की शक्ति कितनी पावरफुल है, कितना पावरफुल है। सबसे बड़ी बात है, अपना ध्यान साधना के द्वारा अपने को प्रेरित करते हुए 9 अवतार को धारण की थी। देवी गौरी को आध्यात्म में तपस्विनी कहा गया है। उनके जैसा साधना भारतीय ग्रंथों में किसी ने नहीं किया। साधना के द्वारा अपना पावर को हासिल की थी देवी गौरी, तभी जाके भगवान शिव का अर्धांगिनी बन पाई, धर्मपत्नी बन पाई। बस मैं इतना चाहती हूँ, पूरे 9 दिन आप लोग देवी माँ के साथ रहे, एक देवी को आवाहन करें, पूरे दिन उसी देवी माँ के साथ रहे। हैप्पी नवरात्रि।